जय माता दी। कुछ धर्म के ठेकेदार जिनका बोलचाल ही अच्छा नहीं है और वह कहें अपने आप को कि हम बहुत बड़े हैं, जाति से बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, तो बताइए जिसका बोलचाल ही अच्छा ना हो दूसरों के प्रति वह कहाँ बड़ा हो सकता है। क्योंकि पूजा गुणों से होती है, ना कि सिर्फ जाति से। यदि गुण, आचरण, साफ सफाई, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, धार्मिक है, व्यक्ति भक्त है, तो वो सबसे बड़ा माना जाता है, उसमें कोई जाति नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, जब पिता एक है सबका, तो फिर जो है छोटे बड़े का सवाल कहाँ से हो गया। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं या 10 पुत्र हैं, तब जो है वो कहलाएंगे तो उसी एक ही पिता के, तो फिर उनमें छोटा बड़ा कहाँ से हुआ। हाँ, आयु में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें जाति से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि खून तो एक ही पिता का है, तो कहलाएंगे तो सभी बच्चे एक ही पिता के। अब कोई किसी अंग से पैदा हुआ, कोई किसी अंग से हुआ, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति से तो पैदा हुए नहीं, ईश्वर से हुए, तो उनकी तो हर अंग एक दैदीप्यमान बहुत तेजस्वी है, तो एक बार में एक ही पुत्र को पैदा किया जा सकता है। तो मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, उदर से वैश्य को पैदा किया, और हाथों से, भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा किया, रक्षा करने के लिए कि आप गार्ड का काम कीजिए, रक्षा कीजिए, सैनिक के रूप में नौकर रहिए। और शूद्र का बाकी की जितनी जाति हैं उनको शूद्र के रूप में रखा। सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्था रही। लेकिन अब मुसलमान अलग है, सिख अलग है, पारसी अलग है, बौद्ध अलग है, तो इनका भगवान अलग हो गया। फिर हिंदुओं में 10,000 जातियाँ हैं, तो उनका भगवान 10,000 जातियों के 10,000 भगवान हो गए। मुसलमान का अलग भगवान हो गया, ईसाइयों का अलग हो गया, पारसी, बौद्ध, सिख का भगवान अलग हो गया, सिंधियों का अलग हो गया, जैनी वानियों का, वैश्यों का अलग हो गया। और हिंदुओं में हजारों जाति हैं, तो उनके सबके अलग अलग भगवान। जब सबका पिता एक है, एक ने ही सबको पैदा किए, तो छोटे बड़े का तो कोई सवाल ही नहीं होता। सभी एक ही पिता की संतान हैं, तो सभी बराबर कहलाएंगे, क्योंकि सभी में खून अंश एक ही है। सिर्फ फर्क कहाँ हो जाता है, अब जब जैसे युग समय के अनुसार जिसका वर्चस्व रहा, उसने कार्य बांट दिए कि मैं बड़ा हूँ, पहले पैदा हुआ, तुम दूसरे नंबर हुआ, तुम तीसरे नंबर हुआ। तो इस तरह से कार्य बढ़ गए। कार्य बढ़ने से कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो कर्म के अनुसार ही फिर व्यक्तियों के जब कार्य बांटे गए कि आपको व्यापार करना है, आपको पशुओं को चराना है, आपको लकड़ी लाना है, आपको पानी भरना, आपको सफाई करना, तो इस तरह से अलग अलग कार्य बांट दिए। जबकि कार्य से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब किसी के कार्य छोटे बड़े हो गए तो उस कारण उसको थोड़ी हीन भावना से या छोटा देखने लगे, जबकि पिता माता सबका एक ही है, सभी एक ही पिता की संतान है। तो चारों वर्ण बराबर के हैं, कोई किसी से छोटा नहीं है। सिर्फ कर्म के अनुसार, समय के अनुसार उनको छोटा समझा जाने लगा। तो अब कोई कहता है कि पंडित तो किसी का भी सीधा लेता है, कोई कहता है कि वो वैश्य तो व्यापार करता है, तो वो किसी प्रकार से व्यापार सही नहीं करता, कोई पहले नहीं करते थे, तो वो उसका दंड उसके साथ है, भगवान सबको दंड देता है। तीसरा कि क्षत्रिय जो है सनातन से ही, पुराने क्षत्रिय छोड़ करके भगवान के जो पूर्वज थे उनको, वंश को छोड़ करके, और बाकी के फिर बाद में आने वाले कई राजाओं ने आपसी लोगों को, लाखों को मरवा दिया, धोखे दिए और मांस भक्षण करते थे अशुद्ध चीज़ों का। तो फिर
कोई कहते हैं कि शूद्र जो है जी, तो शूद्र के पैरों को ही सभी छूते, सिर को तो कोई छूता नहीं। इसलिए कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं। कर्मों से ही व्यक्ति छोटा बड़ा होता है। इसलिए किसी को अपने आप में ये अपमान नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा है। वो तो जिसके जैसे कर्म है, जो कार्य है, कार्य के अनुसार, यदि कोई छोटी जाति जिसको समझते हो वो कोई अधिकारी हो गया, तो उसको भी सभी नमस्कार करते हैं और उसके गुणगान गाए जाते हैं। जिस प्रकार अम्बेडकर जी को पहले भेदभाव करते थे, पानी भी नहीं पीने देते थे, आज उनकी मूर्ति पर सभी सिर झुकाते हैं, चाहे पंडित हो चाहे किसी भी समाज का हो। तो जाति से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि सभी एक ही पिता की संतान है। तो फिर जब सभी एक ही पिता के जो बच्चे हैं, फिर उनमें छोटे बड़े कहाँ से हो गए? आयु में छोटे बड़े हो सकते हैं कि इनका जन्म पहले हुआ, उनका बाद में हुआ। तो कर्म से व्यक्ति छोटा बड़ा होता है। इसलिए कहा है कि भाव को भाव अनघ आलस हूँ, भजो राम मंगल दिस दसाहू। तो भगवान प्रेम का भूखा है और भाव का भूखा है। चाहे भाव से भजो, को भाव से भजो, भाव को भाव अनघ पाप से भजो, आलस हूँ चाहे आलस में भजो, भजो राम मंगल दिस दसाहू। भगवान का जो नाम लेगा वो सभी समान है भगवान की नज़र में, और भगवान उस पर कृपा करते हैं। उसके लिए दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए, और ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब कर्म के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। उसको जिस प्रकार पद होते हैं कि ये दरोगा है, ये पुलिस वाला है, ये छोटा शिक्षक है, ये प्राचार्य है, ये बड़ा शिक्षक है, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार पदों में अंतर आ जाता है। अब कोई कहता है कि नहीं हमारे समाज में बड़े बड़े वो हो गए। हर समाज में बड़े बड़े पैसे वाले हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, और बड़े बड़े हर पदों पर पहुंचने वाले हुए हैं। सिर्फ पूर्ण रूप से इतिहास को जानने की ज़रूरत है, वेद पुराणों को समझने की ज़रूरत है। तो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तब किसी से तर्क वितर्क करना सार्थक होता है। जय माता दी।